हेलो डियर फ्रेंड्स, जो आज की कहानी है अकबर बीरबल की और कहानी का नाम है दूज का चांद। बीरबल बहुत चतुर और बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। उसकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उनके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया। उन्होंने कहा कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना कर दिया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने भी उनकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रस और रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत भी हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। वजीर ने कहा कि हमारा राजा दूज के चांद की तरह है और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसुर खुसुर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत और सत्कार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह होता है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तब तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा अकबर जो थे इस बात पर बहुत नाराज हो जाते हैं। दूसरे दिन वो बीरबल से पूछते हैं कि आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की। वजीर को सारा माजरा जो है समझ में आ जाता है। वह बोलते हैं, हुजूर आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की। मैं दूज के चांद की मैंने आपको उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम चंद हर रोज घटा जाता है और सिमटता जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद जो है ये सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। अब आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ दूज का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं। उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने उससे और इनाम देकर सम्मानित किया। तो ये थी हमारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत
शुक्रिया, मिलते हैं एक नई कहानी में।